गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवाओ, इसलिए मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आपके लिए आ रही हूँ। और ये है आपका फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द असर्शन, यहाँ पे असर्शन में कहा गया है द एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉइड and reason it develops from the primary endosperm nucleus formed by the fusion of haploid male gamete. So let's see इसका आंसर क्या होने वाला है। आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि अब देखो एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉइड, इट्स अ करेक्ट वन, ये आप जानते हो, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। एंड रीजन इट develops from the primary endosperm nucleus formed by the fusion of haploid male gamete. haploid male gamete यहाँ पे कि एन जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन हो रहा है एक डिप्लॉइड गैमेट के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो सेंट्रल सेल का पॉलर न्यूक्लियाई है उसके साथ यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है और इस फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म या फिर जो आगे जाके एंडोस्पर्म बना रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हियर यू कैन से दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट मिलते हैं तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको एक काम करना है कि यू जस्ट ट्राई टू ऐड द वर्ड बिकॉज। अगर आप असर्शन के साथ बिकॉज वर्ड को ऐड करेंगे और आपको उसमें एक करेक्ट आंसर की फॉर्म में रीजन मिल रहा है ना, तो समझ लीजिएगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे देखते हुए हमें पता चल रहा है हियर द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल गया। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट असर्शन है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिप्लॉइड ट्रिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है, टैपिटम। यस वी नो ऑल दीज आर करेक्ट। सो यहाँ पे और रीजन क्या कहा जा रहा है, द फंक्शन ऑफ द outer layer is protection and also help in the dehiscence of anther to release pollen. Yes, this is also correct. तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि both assertion and reason both are correct. अब इसका इससे रिलेशन है या नहीं, इसके लिए आपको assertion के साथ because लगा के reason आप फिर से रीड करके देखिए कि structure of typical microsporangium is of angiosperms consist of 4 wall layers, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. And because the function of outer layer is the protection also in the dehiscence of anther. No, ये नहीं हो पा रहा ना, तो इससे आप कह सकते हो कि यहाँ पे assertion and reason both are correct but the reason is not correct explanation of A. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है ऑप्शन बी, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है, that is megaspore mother cell undergo meiosis to produce 4 megaspores. Reason megaspore mother cells and megaspores are both haploid. ओके अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप देखें मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस मोर मेगास्पोर, इट्स अ करेक्ट वन, ये तो बिल्कुल सही है। बट अगर रीजन देखो मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर्स बोथ आर हैप्लॉइड, नो दिस इज नॉट करेक्ट। मेगास्पोर मदर सेल, जहाँ कहीं भी आपको मदर सेल वर्ड आ जाए ना, ध्यान रखिएगा इट्स नॉट हैप्लॉइड, इट्स अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सो हियर वी कैन से assertion is correct but reason is false. So the correct one is this one. A is true but R is false. Easy था, आसानी से समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट इज apomictic fruits are seedless. ओके एंड द रीजन apomictic fruits are formed without fertilization. तो इस क्वेश्चन को में ध्यान से देखिए, assertion is wrong, यहाँ पे assertion wrong है। apomictic fruits are not seedless. सारे apomictic fruits को आप seedless नहीं कह सकते हैं। रीजन apomictic fruits are formed without fertilization. या इट्स करेक्ट, ये बिल्कुल सही है कि apomictic fruit जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। इट्स एन टाइप ऑफ asexual reproduction which mimics sexual reproduction, that is called apomixis. तो इस रिप्रोडक्शन में आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है बट बाकी सब कुछ हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन से assertion इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। तो assertion यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ
A pollen grains can withstand harsh conditions. This is assertion. Now come to the reason. The enzymes of a pollen grain is made up of sporopollenin, which is resistant to high temperature, strong acids, alkali as well as enzymatic degradation. Yes, both are correct. आप यहाँ पे कह सकते हो कि both are correct, but देखना है कि assertion और reason एक दूसरे से related हैं. Is the reason is correct explanation of assertion? So let's see. A pollen grain can withstand harsh condition because the enzymes of the pollen grains is made up of sporopollenin, which is resistant to high temperature, strong acids or alkali as well as enzymatic degradation. मिला ना आंसर? तो इससे आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इस तरीके से आप अगर इजी फाइंड आउट करेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर ढूंढ सकते हो. यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. That is, in monosporic type of embryo development, megaspore is situated towards the micropylar and remains functional. Reason. In monosporic development, the embryo sacs develop from a single functional megaspore. अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर आप कह सकते हो कि assertion and reason both are correct. दोनों ही correct है. assertion भी correct है, reason भी correct है. बट assertion reason is not correct explanation. मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो कौन से होते हैं जहाँ पे एक ही मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, वो आगे जाके बनाएगा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोपाइलर एंड वाला जो होगा वो फंक्शनल रहेगा और वो मेगास्पोर बनाएगा. बट और यहाँ पे कहा गया है कि इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट द एम्ब्रियो सेक्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन. रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ आर करेक्ट, सही तो है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको बिकॉज ऐड करके आपको करेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज द ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन. That microspores is the first cell of male gametophyte. Okay, it is diploid in nature. यहाँ पे आप देख सकते हो कि assertion जो है वो हमारा करेक्ट है. Microspore is the first cell of the male gametophyte. ये that is the correct. It is diploid in nature. No, this one is not correct. Reason is not correct. Microspore जो है वो meiosis से बना है. Microspore mother cell जो होती है 2n जो cell होती है, it undergoes meiosis and is formed 4 microspores. माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं ना, 4 माइक्रोस्पोर्स, एंड ऑल दिस 4 विल रिमेन फंक्शनल एंड दे डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स. ये सब पॉलन ग्रेन बनाएंगे. तो जब मियोसिस के थ्रू फॉर्म हो रहा है तो हाउ दे कैन बी डिप्लॉयड नहीं हो सकते हैं ना. सो ऑल दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर. यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है असर्शन इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए और साथ में नीट एग्जाम्स के लिए भी, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहिएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 8th question. Endosperm is completely consumed during the development of embryo in non-albuminous seeds. Castor, pea and beans are the examples of X-albuminous or the non-albuminous. आप non-albuminous बोल सकते हैं, आप X-albuminous बोल सकते हैं, आप non-endospermic seeds भी बोल सकते हैं. ये दोनों सेम ही बात है. तो इसको 8th क्वेश्चन में देखिए. एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट वन. नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म रहता नहीं है. इट्स कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो दिस वन इज द करेक्ट. रीजन. कैस्टर, पी एंड बीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्बुमिनस सीड्स. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसके अलावा यहाँ पे आप ग्राउंड नट्स को भी ऐड कर सकते हो जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. pea, groundnut, castor, peas, beans, all these could be the example of X-albuminous seeds. So here you can see both assertion and reason both are correct, but it's not correct explanation. तो इसका एग्जाम्पल हो गया ना, रीज़न नहीं मिल रहा. आप अगर बिकॉज से फिर से ट्राई करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका रीज़न नहीं मिलेगा इसकी एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में. सो हेयर द सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. This is the correct answer. Now move to the next one. Question number 9. In coconut, the water represents the free nuclear endosperm and the white kernel represents the cellular endosperm. Yes, it's correct one. ये बिल्कुल correct है. Now let's read the reason. PEN, periendosperm nucleus, undergoes a number of free nuclear division which are followed by the wall formation. Okay, देखो free nuclear में wall formation नहीं होता. wall formation होता है हमारा cellular type के अंदर. cellular type में जब continuously division करने के बाद cells wall form हो जाती है तो उसे हम cellular type एंडोस्पर्म बोलते हैं. तो हेयर यू कैन से दैट असर्शन इज द करेक्ट वन. असर्शन हमारा करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा
A is true but R is false. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपके अकॉर्डिंग कोई और करेक्ट आंसर हो तो भी. Now move to the next one. Next question is question number 10. In the question number 10, the assertion is in plants, apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. बिल्कुल यही बात अभी हमने भी की थी ना कि apomixis एक ऐसा टाइप है asexual reproduction का which mimics the sexual reproduction. Reason, in apomixis seeds are produced without the fusion of gametes. Exactly, this is the thing. So both are correct. अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं वही आप सेम ट्राई कर सकते हैं. एपोमिक्सिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इन एपोमिक्सिस सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. आपको ना समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे बिकॉज करके करेंगे कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी फॉर्म में अगर हम बिकॉज यूज़ करते हैं सेशन के साथ तो रीज़न हमें इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में मिल रहा है. तो यहाँ हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज दिस फर्स्ट वन. Both A and R is true and the R is correct explanation of A. तो ये आपका फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा. Now move to the next one. Question number 11. In entomophilous plants produce less pollen when compared to the anemophilous plants. Okay, entomophilous कौन से होते हैं? The plants which are insect pollinated. जो insect से pollination करते हैं उसे entomophilous plants कहते हैं और इस तरीके के pollination को entomophily हम कहेंगे. Whereas the anemophilous जो यहाँ पे बताया गया that is the wind pollinated plant जिनमें wind के थ्रू pollination होता है. anemophily हम इसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के पॉलन्स के बीच में. सो एंटोमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस लेस पॉलन एज कंपेयर टू द एनिमोफिलस. यस. नाउ कम टू द रीजन. अकॉर्डिंग टू द रीजन द वेस्टेज ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, द वेस्टेज ऑफ पॉलन इज रिड्यूस टू द मिनिमम इन एंटोमोफिलस प्लांट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल पॉलिनेशन. Yes, in this question you can say both are correct. Reason is correct as well assertion is correct. Both are correct. एंटोमोफिलस में पॉलन ग्रेन्स की कम जरूरत होती है, लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल पॉलिनेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू एनिमोफिलस. बट दिस कुड नॉट बी द करेक्ट. यहाँ पे आप इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलेंगे या नहीं ये जहाँ हमें देखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम एक बार रीड करके देखते हैं. एंटोमोफिलस प्लांट्स प्रोड्यूस लेस पॉलन व्हेन कंपेयर टू द एनिमोफिलस प्लांट्स बिकॉज the wastage of pollen is reduced to minimum in entomophilous plant because of the directional pollination. नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बिकॉज की फॉर्म में आप कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका ढूंढ पा रहे हो. तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए. आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर. मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हमारा क्या है, दिस इज द लास्ट वन, 12th क्वेश्चन. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का. नाउ 12th क्वेश्चन, assertion in dichogamy refers to the maturation of male and female sex organs at different times and the reason is it is the safeguard against cross pollination. Okay, let's see. यहाँ पे जो कहा गया ना, ये जो कंडीशन होती है डाइकोगैमी या डिकोगैमी जिसे हम बोल रहे हैं, दिस इज द कंडीशन जहाँ पे डिफरेंट मैचुरेशन तो हो रहा है कि द मैचुरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग टाइम पे मेल और फीमेल पॉलन जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप कर रहे हैं. मेल सेक्स ऑर्गन्स अगर पहले डेवलप करेंगे तो उसे हम प्रोटो एंट्री बोल रहे हैं. प्रोटो एंट्री. सो प्रोटो एंट्री इज द कंडीशन व्हेन द मेल पार्ट डेवलप फर्स्ट एंड इफ द फीमेल पार्ट डेवलप फर्स्ट देन वी कॉल इट प्रोटोगाइनी. इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी. ये प्रोटोगाइनी हो जाएगा. बट यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्यों हो रहा है प्लांट्स के अंदर, प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइनी, सो दैट दे डू नॉट हेल्प इन द सेल्फ पॉलिनेशन. ताकि इससे रेफर्स टू द मैचुरेशन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम. सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रीज़न जो है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट. इट्स नॉट सेफ गार्ड अगेंस्ट द क्रॉस पॉलिनेशन. इज एन अगेंस्ट द सेल्फ पॉलिनेशन. इज एन सेफ गार्ड फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन. कोई भी प्लांट ये कंडीशन कब अडॉप्ट करेगा, जब उसे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना. तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं आएगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आएगा. तो आप बोल सकते हो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स. ओके. और एक और बात यहाँ पे साथ में बता दूँ, इसका आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा. अगर आप साथ में देखो कि अगर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता तो यहाँ पे आपको डाइकोगैमी की जगह होमोगैमी मिल सकता था. होमोगैमी अगर यहाँ पे होता ना तो आप कंडीशन को करेक्ट बोल सकते हैं. होमोगैमी इज द कंडीशन वेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप एट द सेम टाइम. वहाँ पे फिर डिफरेंट भी नहीं आता, सेम टाइम पे जो डेवलप होता है उस कंडीशन को हम होमोगैमी बोलते हैं. और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट एक और कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज क्लिस्टोगैमी, जहाँ पे फ्लावर ओपन ही नहीं होते, सो दैट दे अंडरगोज
सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। आई होप मेरे आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रीजन असेशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल पे बने रहिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू।